खाना खड़ी ऐसा है ना। ये दादी मेरे बहुत लंचा भैया। हाँ हाँ बोल। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। और आज हम लोग जा रहे हैं दुनाव। वहाँ पर आज अनुकृति गुसाई आ रही है और हम सब लोग जा रहे हैं। अभी पीछे से भी आ रहे हो लोग। दादी दादा तो बुखार भी है, तभी देखा हुआ खाने। तो बोल ना अभी, कुछ बोल रहा है। अनुकृति अनुकृति गुसाई। यो दादा नाम ही बोलो मैं नहीं आड़ो। हाँ जरा अच्छा आते तो तुम वीडियो में तो बना सो बोल ला दी म्यारू। तो लिया ही नहीं। साजी ग्राम प्रधान ग्राम सभा हैं नाम श्री अयोध्या प्रसाद जी गोनियाल ग्राम सभा प्रधान ग्राम सभा कमडई। कृपया जहां कहीं हो आसन ग्रहण करने की कष्ट करें। कंडोली छोटे से हमारे इधर नया पंचायत के पूर्व अध्यक्ष बाल सिंह गुसाई जी हैं, कृपया मंच पर आने कष्ट करें।
आजाद जी। महादेव सर के प्रधान श्री आजाद जी जहां कहीं हो कृपया मंच पर आने की कोशिश करें। ठीक है दोस्तों। सज्जनों, अब कार्यक्रम को शुरू करते हुए निवेदन करना चाहूंगा, 2 लाइनें पहले कहूंगा आप लोगों से। गंगा की कसम, यमुना की कसम, ये ताना बाना बदलेगा, रावी की रवानी बदलेगी, सतलज का मुहाना बदलेगा, गर जोश में तेरा होश रहा, जाले में जमाना बदलेगा, कुछ तुम बदलो कुछ हम बदले, मुमकिन है कि फसाना बदलेगा। बदलाव की जो बात श्री शिवदर्शन सिंह रावत जहां कहीं हो कृपया मंच पर आने की कोशिश करें। शिवदर्शन सिंह रावत जी, कि मैं राजनीतिक बदलाव की बात कर रहा था, राजनीतिक बदलाव। जैसा कि आप लोग जानते हैं, उत्तराखंड में एक बदलाव की बयार बह रही है। जब कभी भी राजनीति में एक ठहराव की स्थिति हो जाती है और क्षेत्र या समाज या किसी प्रांत का विकास रुक जाता है, विकास शून्यते की ओर हो जाता है, तो कुछ हमें बदलना पड़ता है। पहले स्वयं बदलना पड़ता है। जब हम बदलते हैं तो फिर हम उस स्थिति को, व्यवस्था है, उसको बदलने के लिए तैयार होते हैं और उसके लिए हम सबको एक होकर के, बदलाव के लिए सबको एकजुट होना पड़ता है और एकजुट होकर के हम उस बदलाव को कर पाते हैं। तो आज एक बदलाव का समय है उत्तराखंड के राजनीतिक क्षेत्र में। हर जगह पर, हर विधानसभा सीट पर सरकार के खिलाफ एक बदलाव की परिस्थिति बनी हुई है। अब उसी बदलाव की श्रृंखला में हम लोग सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। अपने कांग्रेस प्रत्याशी श्रीमती अनुकृति जी गोसाई जी रावत को अपना समर्थन देने के लिए हम सब लोग यहाँ पर दोनों धाम, जो यहाँ सब सिद्ध पीठ है, उसके अंदर भगवान शंकर भोले की शरण में यहाँ पर उपस्थित हैं और सब तन मन धन से भगवान भोले के यहाँ प्रार्थना करने आए हैं कि हमारी प्रत्याशी श्रीमती अनुकृति गोसाई को वर्तमान चुनाव में बहुत भारी मतों से विजय प्राप्त हो। ये दुमाव जो यहाँ पर संगम है, यह एक ऐतिहासिक जगह यहाँ पर है और जैसा कि आप जानते हैं, ये वीर जसवंत सिंह रावत की भूमि है। यहाँ पर जो बाड़ियों गांव है, यहाँ पे वीर जसवंत सिंह रावत का जन्म हुआ था, जिन्होंने 1962 की इंडो चाइना वॉर में 72 घंटे तक चीन की फौज को रोक के रखा था और सैकड़ों चीनियों का वध किया था और हमारे देश की कई फौज को जिंदा रखा। तो उनको हम आज यहाँ पर स्मरण करते हैं। दूसरा, यहाँ ये नयार नदी से आगे 1 किलोमीटर जाएंगे बाटा घाट पड़ता है, तो तीलू रोतेली का मरण स्थल, वहाँ पर तीलू रोतेली को रामू रजवाड़ नाम के कंचूरे ने वहाँ पर उनको शहीद किया था। यहाँ पर नज़दीक में ये इलाका जो है, ये वीरों की भूमि रही है और वीरों खाल इसीलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पर तीलू रोतेली वीरों खाल में अपनी खड़क जो तलवार लहराई थी और कई कंचूरों पर अपनी तलवार से खून पिलाया था। और यहाँ पर ये जगह जो है, यहाँ कप्तान राम प्रसाद नोटियाल आप देख रहे हैं, जल विद्युत परियोजना है। ये इतिहास यहाँ पर एक और जुड़ा है, इस दुनाव की मिट्टी में, इसके पत्थरों में एक इतिहास है कि कप्तान राम प्रसाद नोटियाल जब उनका पुत्र मरणासन स्थिति में था और अंग्रेजों की फौज उनको बंदी बनाने के लिए पहुंची थी, तो उन्होंने
वो यहाँ तक आए और यहाँ पर इस जगह पे दुना पे वो अड़ गए थे कि मैं यहाँ से घोड़े पे जाऊंगा, और अंग्रेज फौज उनका कुछ नहीं कर पाई क्योंकि उनके पास असला होता था, उनकी जेब में हमेशा असला होता था। तो श्री रोहित रावत जी से अनुरोध करूंगा, श्री रोहित रावत जी से अनुरोध करूंगा, ग्राम सभा पखोली कृपया आकर के हमारे मुख्य अतिथि श्री राजेश कंडाई जी का माल्यार्पण करके स्वागत करें। इसके बाद यहाँ पर श्रीमती पूनम देवी जी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं पूनम देवी कांडा तरफ से अनुरोध करूंगा कि उनका माल्यार्पण करके स्वागत करें। पूनम देवी का माल्यार्पण करें। श्रीमती सरिता देवी जी ग्राम सभा खंडूली, उनसे अनुरोध करूंगा कि वे श्रीमती पूनम देवी जी का माल्यार्पण करके स्वागत करेंगी। श्री अयोध्या प्रसाद से अनुरोध करूंगा कि वे हमारे मुख्य अतिथि जी का माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। श्री पवन सिंह रावत जी, श्री अयोध्या प्रसाद जी कृपया, अयोध्या प्रसाद, श्री पवन सिंह प्रधान ग्राम सभा पनास मल्ला, श्री बलदेव सिंह जी माल्यार्पण करेंगे। प्रमुख साहब करेंगे। अच्छा, क्षेत्र पंचायत कमरे वाले श्री मोहनलाल जी ग्राम क्षेत्र पंचायत कांडामल्ला, इसके अलावा श्री मनोहर लाल जी क्षेत्र पंचायत पटनी जी पनास, माल्यार्पण करें। इसके अतिरिक्त श्री शिवदर्शन सिंह जी टीटी भाई, श्री शिवदर्शन सिंह जी कृपया मंच पर आने कष्ट करें। टीटी भाई आप डॉक्टर जयदेव सिंह जी जो हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं, उनका माल्यार्पण करके स्वागत। हेलो, हाँ तो श्री हमारे बीच में श्री बनवारी लाल जी क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं। मैं यहाँ पर उपस्थित श्री ब्रजेश गोसाई से अनुरोध करूंगा, उनका माल्यार्पण करेंगे। आपने कर दिया भी कर लेंगे। अच्छा, इसके अलावा श्री रविंद्र रावत पूर्व प्रधान टिमली यहाँ पर उपस्थित हैं। वो हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य पटनी बबली भाई का जो है माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। श्री रविंद्र रावत ग्राम प्रधान टिमली। मैं श्री विवेक सजवान जी से अनुरोध करूंगा, श्री विवेक सजवान प्रधान ग्राम सभा कोटा, कृपया मंच पर आने का कष्ट करें और स्थान ग्रहण करने का कष्ट करें। श्री विवेक सजवान जी प्रधान ग्राम सभा कोटा। श्री विवेक सजवान जी मंच पर आने का कष्ट करें और विवेक सजवान जी माल्यार्पण करेंगे। संजय बिष्ट जी प्रधान ग्राम सभा बीना पोखड़ा।
श्री रोहित रावत जी से अनुरोध करूंगा कि वे हमारे प्रधान श्री विष्णु रावत जी का माल्यार्पण का स्वागत करें। प्रधान जी श्री विवेक सजवान से अनुरोध करो, कृपया मंच पर आसीन होने कष्ट करें। विवेक सजवान, ग्राम सभा कोटा। इधर से अब हमारे बीच में कुछ लोग आज हमारे बीच में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो हमारी यूनिट है धुना कोटा यूनिट में शामिल हुए हैं। मैं उन सबका यहाँ पर हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कांग्रेस परिवार में शामिल होने के लिए, कि वे यहाँ पर हमारी कांग्रेस की जो विचारधारा, जो उनके पूर्वजों की विचारधारा रही है, जो एक पार्टी नहीं है, एक दल नहीं, एक विचारधारा, एक आंदोलन का नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। उसमें, उस परिवार में, उस बड़े परिवार में, तो दुनिया का सबसे पुराना, सबसे बड़ा परिवार रहा है, उसमें शामिल होने के लिए आ रहे हैं। वो भी धन्य है और हम भी धन्य हैं। क्या आप हमारे बीच में आकर के हमारा सहयोग करेंगे और कंधे से कंधा मिलाकर हम चाहते हैं, और आपके आने से हमारा दल जो सशक्त होगा, मजबूत होगा। तो श्री अयोध्या प्रसाद जी, प्रधान ग्राम कमदई वाले, हमारे दल में जो शामिल हुए हैं, उनका माल्यार्पण करेंगे हमारे डॉक्टर जयदेव सिंह जी, हमारे अध्यक्ष। श्री रणवीर सिंह जी हमारे बीच में शामिल हुए हैं, पूर्व प्रधान ग्राम सभा कंडोली। उनको हम यहाँ पर माल्यार्पण करके उनको शामिल कर रहे हैं। श्री रणवीर सिंह जी कंडोली। इसके अलावा श्री बलदीप सिंह रावत जी, क्षेत्र पंचायत सदस्य कमदई, उनका माल्यार्पण हमारे दल की तरफ से श्री विष्णु रावत जी करेंगे। अच्छा, ठीक है। और इसके अलावा यकीनन हमारे लिए सोचेंगी, तो हमारा दायित्व तो ये बनता है कि अगर हम महिलाएं हैं तो हमें महिलाओं को आगे बढ़ाना है। मैं तो बोलती हूँ पंचायतों में भी अपनी भागीदारी ज्यादा कीजिए। आपको हर पंक्ति में आगे आना है। हमारी हर बेटी को आज तीलू बनना है, हर बेटी को बुराई के खिलाफ तलवार उठानी है। आप आगे आइए। तो मेरा आपसे यही निवेदन रहेगा कि हमें कांग्रेस के पक्ष में वोट करना है। हमें परिवर्तन चाहिए। हमें परिवर्तन क्यों चाहिए? हमें पलायन रोकने के लिए परिवर्तन चाहिए। हमारी खेती आज बंजर हो चुकी है। सरकारों की लाखों और करोड़ों की स्कीम, हम एक खड़ंजे, सीसी, दीवार, इसी को विकास समझ बैठे हैं। हमारा नैतिक विकास उस दिन होगा जिस दिन खेती हमारी पुनर्जीवित होगी और हमारे बच्चों को यहाँ रोजगार मिलेगा और हम पहाड़ में रुक जाएंगे। हमारा विकास उस दिन होगा जिस दिन मेरी शिक्षित जितनी बहनें ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, उन्हें कम से कम 4-4, 5-5 हजार का रोजगार, वो इस काबिल बन जाए, वो इस काबिल बने कि उन्हें गांव में मिले। कितना बहकाते हैं, स्वयं सहायता समूह बनते हैं, कितने खाते खुल जाते हैं। एक गांव में 3-3, 4-4 स्वयं सहायता समूह बने होंगे। आपके गांव में हाथ खड़े करना, कितने लोगों के बने? क्या मुझे कोई बहन बता सकती है कि उस स्वयं सहायता समूह से किसी भी बहन का 2000 मासिक का आ रहा है? आए 2000 महीने का कोई कमाती है? कैसे कमाएगी? अगर वो कोई चीज बना भी थी, उसमें कहाँ बेचेगी? कहाँ बेचेगी? आप सब्जी का उत्पादन करोगे, कहाँ बेचोगे? हमारे पास मार्केटिंग नहीं है। तो ये सारी जो व्यवस्थाएं बनानी है, ये सारी नई व्यवस्थाएं और ये नई पीढ़ी और नई सोच के साथ बदलेगी। आज हमारी खेती पूरी पांच फोड़ है। जरूरी नहीं कि हमल में बकवाद झुंगर और सट्टी भुतुड़। हमें तो परंपरागत खेती पे छोड़ी हुई, हम सब्जी भी तो उगा सकते हो, हम आलू की खेती कर सकते हो, मसाला की खेती कर सकते हो। ये फिर नीति बन दी ना कि भाई गुणी बांधर सुंगर आना चाहिए और हमें खेती छोड़े। तो जरूरी नहीं को आप झुंगर लगो भैया, सब्जी भी तो उगा सकते हो। रोज बाजार बड़ेकत का सब्जी ले लो, 4-5 हजार रुपये महीना खर्चा ना। आप वही मसाला खेती कर सकते हो, वैसे सुंगर नहीं खाऊंगी। पर यूं चीजों का बढ़ना, यूं नीति का बढ़ना, जब एक सोच कर अगर हम काम कर ला, जब आपको नेतृत्व तो एक इन महिला कार्यालय कि जो यूं चीजों बारे हम जानकारी दिया और वाकई वही धरातल पोता रही। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज थी जे पर हम ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर हम आज ये पर ध्यान देला तो हमारा अस्तित्व खड़ो हो। हम
नजारा आए जे दिन घर में पैदा कर दिला। और जो बड़ा बड़ा काम होना चाहिए, बड़ा बड़ा काम होना चाहिए ना, आज भेरा का ठेकेदारी अब काम कर दी। आज इन्हीं की उत्तराखंड में कुछ नहीं बनो मी बनो जो उत्तराखंड में बहुत पूंजीपति आ गई, हमने पता नहीं चलियो कब आ गया। मैं अपनी माताओं से निवेदन करती हूँ, अपनी बहनों से निवेदन करती हूँ कि आने वाला कल हमारी बेटियों का होगा, हमारे बच्चों का होगा, इसलिए हमें परिवर्तन चाहिए। उनसे पूछिए कि क्यों, आपसे वो पूछते हैं कि भाजपा को वोट देना है, आप बोले हमें क्यों वोट दे, हम एक मोदी के नाम पे आपको वोट दे कि मोदी के नाम पे हमारी रोजी रोटी चलनी है। आप बोलते हैं राम मंदिर के नाम पे वोट दो, ये उत्तराखंड शंकर की भूमि है, यहाँ पे अपने पितृ देवताओं की पूजा होती है, यहाँ पे अपने कुल देवताओं की पूजा होती है, हमारे लिए पहले प्राथमिकता वो है। राम के नाम की रोटियां यही नहीं चलेगी, यहाँ की मातृशक्ति पूजनीय है, यहाँ के हमारे देवी देवता हमारे लिए पहले पूजनीय है। अगर हम उनका वंदन करते हैं, अगर हम अपने पितृ देवताओं का वंदन करते हैं, तो हमें शायद किसी के वंदन करने की जरूरत नहीं। हर एक व्यक्ति, हर एक भाजपा का नेता यहाँ की मातृशक्ति का वंदन करेगा। तो इसीलिए किसी के बहकाव में नहीं जाना। इस क्षेत्र में, मेरा जन्म इसी क्षेत्र में हुआ है, मेठाना ग्राम सभा में हुआ है, और हम 94 से इस क्षेत्र को देख रहे हैं। यहाँ पे जो आज सड़कें, कभी कल्पना नहीं की दुनाओं में ये रोड जाएगी। हमारा ननिहाल रिखणीखाल किल्वोखाल ब्लॉक में है, और मेठाना से हम पैदल ननिहाल जाते थे किल्वोखाल तक। ये सड़कें उसकी देन है, ये विद्यालय उसकी देन है, ये संचार क्रांति उसकी देन है। आज हमारी जितनी भी ताइयां हैं, हमारी दादियां हैं, हमारे माएँ हैं, जिन्होंने शायद शिक्षा नहीं भी ली होगी, वो भी आज ये एंड्रॉइड फोन चलाती हैं। तो ये संचार क्रांति राजीव गांधी की देन है, ये पंचायती राज कांग्रेस की देन है। ये आज जो चीजें, जितने भी आप परिवर्तन देख रहे हैं, ये इम्प्लीमेंट देख रहे हैं, ये कांग्रेस की देन है, इसे कोई काट नहीं सकता, ये कटु सत्य है। इनकी जुमलों की सरकार है, और इन जुमलों से उत्तराखंड नहीं चलने वाला। हमने अपने दिमाग में सिर्फ ये बनाना है कि हमने उत्तराखंड क्यों मांगा था। 21 साल का हमारा ये उत्तराखंड, जिस दिन मेरी मातृशक्तियों ने वह आंदोलन किया था, जिस पायदान पे थी, आज भी हम उसी पायदान पे खड़े हैं। 21 साल बाद हम क्यों इनको वोट देते आ रहे? ये बड़े बड़े वादे हमारे साथ करते हैं, इसीलिए इनके बहकाव में नहीं जाना। मैं आपको बोलूंगी कि हमारा सौभाग्य है जब कोई महिला बढ़ती है और उसका मान सम्मान होता है, तो ये हमारी हर महिला का मान सम्मान होता है। जैसे मैं गर्व से कहती हूँ, अगर मैं राज्य में कहीं भी जाती हूँ, कि आज उत्तराखंड जो राज्य मिला, मेरे पहाड़ की मातृशक्ति का संघर्ष है, मेरे पहाड़ की मातृशक्ति ने ढाल दी है, और मेरी पहाड़ की मातृशक्ति की बदौलत है। अगर ये राजनीति भी करने आते हैं, तभी आते हैं जब मेरी मातृशक्ति यहाँ तटस्थ खड़ी है, भले वो किन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रही है।